बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए जी, मैं करेले गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, एकदम ग्रेवी से भरे हुए, बहुत ही लजीज। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं गोश्त को रख लूँगी इसको गालने के लिए। ठीक है, सब पानी को मैंने बॉयल किया था, उसमें मैंने गोश्त डाला है। तकरीबन यहाँ पे 1.25 किलो गोश्त था मेरे पास। और यहाँ पे मैं मटन यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन में भी इसको बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। जैसे ही गोश्त में ऐसे बॉयल आ जाएगा तो ऊपर से ये जमा हुआ खून ऐसे इसका ये सारी ऊपर से जो झाग है हमने उतार कर गोश्त का पानी नीट कर लेना है। साथ ही साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये देखें, इस टाइम पे मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और लहसुन डाल रही हूँ। बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और लहसुन लिया तकरीबन आधा कप। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, इसमें है ज़ीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक और सूखा धनिया। ठीक है, और ये स्पाइसेस जो हैं आप इन्हें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके कर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्पाइसी खाते हैं तो लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। और नमक तो परफेक्ट होगा, इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। ठीक है, और 10 मिनट सीटी को चलाने के बाद गोश्त आपके सामने है। अच्छे से गल जाएगा जब, तो फिर हमने इसको कढ़ाई में डालना है इसका पानी सुखाने तक। ये देखें, जैसे इसका पानी सूखता है तब तक मैं, ये देखें यहाँ पे मैंने करेले जो है नमक लगाकर काट कर बीज निकाले और इसका ऐसे पीसेस किए। और उसके बाद नमक लगाकर इसको आधा घंटा छोड़ दिया था। फिर अच्छे से पानी से धोकर इन्हें अच्छे से हाथों से निचोड़ कर इसका एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लिया था। ठीक है, और गोश्त में ऑयल डाला है यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक का कुटा हुआ। और टमाटर जाएंगे इसमें 2 बड़े साइज़ के। और सब्ज़ मिर्च जाएगी। ठीक है, अगर आपको सब्ज़ मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने 2 से 3 डाली हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका पानी जो है ड्राई ना हो जाए। ठीक है, ये देखें, जैसे ये गल जाएगा तो दूसरी तरफ जो है मैं इसको कर लूँगी इसको अच्छे से इसकी बुनाई करने के लिए। तब तक हमने एक फ्राई पैन लेना है, इसमें डालना है तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके इसमें करेले जो हैं ऐड करेंगे। और करेलों को हमने जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है, इसका कलर जो है चेंज कर लेना है हमने। ठीक है, ये देखें, अच्छे से ऐसे हमने इसको पलट पलट कर कलर चेंज इसका होने तक हमने इसको कुक करना है। ठीक है, जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, दोबारा से हमने जो है इसको गोश्त को खूब भूनना है। ये देखें, इसके टमाटर वगैरह और गल चुके हैं, अच्छे से गोश्त हमारा भुन चुका है। इस टाइम पे इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको हमने ढक कर रख लेना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो करेलों के जो इसकी ग्रेवी है करेले के अंदर अच्छे से रच जाए और हमारे करेले बहुत ही ज़्यादा लजीज और उंगलियां चाटने वाले बनकर रेडी हो जाएं। ठीक है, 10 मिनट बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, कवर हटाने के बाद बहुत ही मज़ेदार हमारे करेले गोश्त बनकर रेडी है। बहुत ही कमाल के बनकर रेडी हुए हैं। ठीक है, मैं आपको इन्हें डिश आउट कर कर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट किए बगैर भी मत जाया करें। और मज़ीद अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है आती रहें। आप भी ये करेले गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।